हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी लोग बताएं कि कल जो है इसका फॉर्म भरने का डेट जो है समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर 50,000 से भी अधिक अभ्यर्थियों का जो है आपका यहाँ पर फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा। इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पेमेंट कटने के बाद भी अभी तक आपका अपडेट नहीं हुआ, तो कैसे सही होगा उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। टोटल आपके कितने आवेदन हुए और अदर स्टेट के कैंडिडेट कितना यहाँ पर फॉर्म भरे और एक सीट पर कितने लोग का यहाँ पर कंपटीशन है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और जो आपका एग्जाम डेट 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 रखा गया है, तो उस डेट को किसी भी यूनिवर्सिटी का जो है एग्जाम ना हो, इसको लेकर बिहार का जो शिक्षा विभाग है सभी यूनिवर्सिटी को जो है दिशा निर्देश दिया है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2-3 न्यूज़पेपर को हमने लिया है और यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण है न्यूज़पेपर में उसी को हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आपका कम समय में जो आपका मेन पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस जो है आपका हो जाए। देखिए यहाँ पर जो आपका डाटा है 8,10,416, तो ये आपका शाम के 6 बजे तक का डाटा है, जो कि आपका फॉर्म भरने का लास्ट डेट 12 बजे तक था। तो मतलब 6 घंटे में जो है वो यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि 8.25 लाख के लमसम जो है आपके आवेदन आ जाएंगे। और टोटल यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन 8,63,088 मतलब 53,000 का जो है आपका यहाँ पर गैप है। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि ये 53,000 कैसे अभ्यर्थी हैं और कैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और कैसे आपको पता चलेगा बेसिकली कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर जो है आपके फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है। फिर अगले न्यूज़पेपर में हम यहाँ पर चलेंगे तो दावेदारी को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि प्राथमिक के लिए एक सीट पर यहाँ पर 9 अभ्यर्थियों का जो है फाइट होगा। और उसी तरीके से जो माध्यमिक है उसमें 2 अभ्यर्थियों का एक सीट पे, और जो आपका 11वीं से 12वीं है मतलब उच्च माध्यमिक का, उसमें तो जितने आपका सीट है उससे कम अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन किए। तो मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक सीट पर आधे लोगों का यहाँ पर जो है आपका कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन ही जितनी रिक्तियाँ हैं उससे भी कम जो है आपके यहाँ पर आवेदन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपका एग्जाम डेट 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर उक्त तिथि का मतलब 24, 25, 26, 27 अगस्त को कक्षा व परीक्षा संचालन नहीं कराने का निर्देश दिया है। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर कक्षा भी संचालन नहीं करना है कि नहीं, मतलब आप अपना क्लास चला दीजिए, या फिर जो आपकी एग्जाम डेट वगैरह जो आपका एग्जाम वगैरह हो कुछ भी हो, या फिर आपका यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम हो या फिर टेस्ट वगैरह हो मंथली या फिर कोई उस तरीके का एग्जाम हो, तो यहाँ पर आप उक्त तिथि को जो है एग्जाम मत कंडक्ट कराएगा, क्योंकि इस डेट को जो है आपका बीपीएससी टीचर का जो है आपका यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर भी डाउट देख लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर कमेंट करते हुए देखा है। जैसे यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर दावेदारी ठीक ठाक है, मतलब आवेदन अच्छा खासा हुआ है। लेकिन जो आपका उच्च माध्यमिक का आवेदन है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह है कि जितना आपका सीट है उतना तो आवेदन ही नहीं आए हैं। इसका मतलब यह है कि बस अभ्यर्थी वहां पर बैठ जाएंगे तो उन लोग यहाँ पर जो है नौकरी पालेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में उसमें आपका मिनिमम जो है कट ऑफ बनाया गया है। तो जब तक आप मिनिमम कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तब तक यहाँ पर जो है आपको पास नहीं माना जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, बैठ जाने से जो है आप यहाँ पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि आपको दोनों पेपर देना कंपलसरी, मतलब जो आपका लैंग्वेज वाला है और उसके अलावा जो आपका जीएस वाला है। यदि आप जीएस में अच्छा खासा नंबर भी लाते हैं और लैंग्वेज का पेपर नहीं देते हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। और यदि आप लैंग्वेज का पेपर देते हैं और जीएस का पेपर नहीं देते हैं तब भी आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। या तो आप पेपर दीजिए या फिर आप फेल भी हो जाते हैं, उसके बाद भी आप यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। इस बात को जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो आपका लास्ट वाला न्यूज़पेपर है इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं। 8 लाख से अधिक जो है आवेदन आपके टोटल आए हैं और 38.5% अदर स्टेट के यहाँ पर जो है आपके आवेदन आए हैं, जो कि परसेंटेज में यहाँ पर आप संख्या जो है वो देख सकते हैं। 3,12,560 बिहार से बाहर के हैं, जो कुल आवेदकों का मतलब 38.56%, मतलब 3,12,560 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बिहार के मूल निवासी नहीं है, मतलब अदर स्टेट से हैं। चाहे आप यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के हों, पंजाब के हों, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार, मतलब बिहार के आप मूल निवासी नहीं है। इतनी यहाँ पर टोटल संख्या है 3,12,560। और आप सभी लोग बताइए कि प्राइमरी का ही संख्या होगा, क्योंकि आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें आपका यह स्टेटी का प्रोसेस था। और यहाँ पर कितना गुना रिक्तियाँ, मतलब कितना गुना आवेदन हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो जितना गुना आपका आवेदन होगा उतना एक सीट पे जो है यहाँ पर अभ्यर्थियों का फाइट होगा। प्राथमिक का दिया है, माध्यमिक का दिया है, उच्च माध्यमिक का दिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं आवेदन को लेकर कि किस श्रेणी में जो है आपके कितने आवेदन आए हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक 7,96,580 रजिस्ट्रेशन हुए, जो कि ये आपका फाइनल आवेदन नहीं है। और अंतिम आवेदन देखेंगे तो 7,48,900, मतलब यहाँ पर क्या है कि 47,000 का आपका फर्क है। मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो किए हैं अभ्यर्थी और यहाँ पर फाइनल जो सबमिट किए हैं, यहाँ पर 47,000 का गैप है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी लोग पेमेंट कटवाए हैं और उनका पेमेंट इनकम्प्लीट हुआ, भले ही आपके अकाउंट से कट गया लेकिन अभी तक आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ, तो आप लोग भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन में आएंगे, अंतिम आवेदन में नहीं आएंगे। तो आगे आपको भी बताएंगे कि आपको यहाँ पर क्या करना है। रिक्तियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी तरीके से माध्यमिक का देखेंगे 9-10 का और 11-12 उच्च माध्यमिक का। टोटल आपके रजिस्ट्रेशन इतने हुए हैं और यहाँ पर आवेदन इतने, अंतिम आवेदन, रजिस्ट्रेशन इतने, अंतिम आवेदन, मतलब इसमें भी जो है आपके माध्यमिक में 3,000 और उच्च माध्यमिक में भी जो है आपके 4,000 का जो है आपका फर्क है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा
कि जैसे ये जो आपका डाटा है, ये आपका डाटा 6 PM का है, मतलब शाम के 6 बजे तक, और फॉर्म भरने का लास्ट डेट था आपका 12 PM। तो कुछ ना कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर पेमेंट किए होंगे, तो थोड़ा बहुत और आपका डाटा जो है बढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब उनका भी अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है उनको उनका फॉर्म जो है यहाँ पर कैंसिल होगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका कंपटीशन है, मतलब जो आरक्षित सीट है रिजर्वेशन वाली, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पड़ेगा, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं वो अच्छा खासा नंबर लाते हैं, तो यूआर में सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा सा जो रिजर्वेशन कैटेगरी वालों का कम नंबर आता है, तो उन लोग अपने रिजर्वेशन में जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी होंगे जनरल कैटेगरी के, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तो आपके जनरल श्रेणी में ही जाएंगे, तो आप सभी लोगों को पता है कि रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आते हैं फॉर्म रिजेक्ट को लेकर। तो देखिए बेसिकली फॉर्म जो आपका रिजेक्ट होगा उन्हीं कैंडिडेट का रिजेक्ट होगा जिनका पेमेंट का इशू है, मतलब जिनका पेमेंट का इशू है। आपका ये इशू नहीं होगा कि आपने फॉर्म भरते टाइम क्या मिस्टेक किया, किस तरीके से आपने फोटो अपलोड किया, कैसे क्या फॉर्म सबमिट किया, मतलब आपने फॉर्म सही भरा या फिर आपने फॉर्म गलत भरा। आप सभी लोगों का जो है एडमिट कार्ड आएगा और आप सभी लोग जो है एग्जाम देंगे। थोड़ा सा मुझे डाउट है कि हो सकता है कि जिन लोगों ने फोटो बहुत ज़्यादा खराब लगाया हो, मतलब जो लोग खराब लगाए होंगे उन लोग का चल जाएगा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खराब लगाए हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए। लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कम ही चांस है, क्योंकि जितने भी लोगों ने फाइनल पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है तो पूरा फुल चांस है कि आप सभी लोग का एडमिट कार्ड आएगा। ये दिक्कत जो आपका 47,000 का डाटा प्राइमरी के लिए हो रहा है कि 47,000 से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपना पेमेंट नहीं किया, मतलब फाइनल उन लोगों ने आवेदन जो है वो नहीं सबमिट किया। उसी तरीके से माध्यमिक में 3,000 हैं और उच्च माध्यमिक में 4,000 हैं। तो देखिए इसमें बेसिकली दो तरीके के लोग हैं। दो तरीके के कैसे लोग हैं? एक तो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रजिस्ट्रेशन तो अपना कर लिए, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर पेमेंट ही नहीं किया, तो उनका तो यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, उनमें यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो दूसरा यहाँ पर दिक्कत है कि बहुत सारे अभ्यर्थी उन लोगों ने यहाँ पर पेमेंट कटवा दिया, और पेमेंट कटवाने के बाद भी उनका यहाँ पर पेमेंट इनकम्प्लीट जो है वो आपका दिखा रहा है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पर कुछ ही चांस है कि आपका यहाँ पर सक्सेसफुल हो, और ये जो चांस है आपका टोटल बीपीएससी के हाथ में, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यदि आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाता तब दो चांस थे। एक तो आपका पहला चांस ये था कि आपका यदि पेमेंट पेंडिंग है तो बैंक की तरफ से आपका पैसा रिफंड हो जाए, और दूसरा यहाँ पर चांस ये है कि आपका यदि पेमेंट पेंडिंग है तो बीपीएससी के अकाउंट में चला जाए और फिर वहाँ से सक्सेसफुल हो जाए, और यदि वहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तब तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका पेमेंट कट गया है, आपके अकाउंट से सक्सेसफुल दिखाया है, जो कि उससे आप पेंडिंग नहीं कहेंगे, बल्कि ये जो आपका पैसा है वो पैसा आपका बीपीएससी के पास है। तो टोटल बीपीएससी के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है कि बीपीएससी आपका क्या करता है, क्या पैसा लेने के बाद भी आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट नहीं करता है, या फिर पैसा लेने के बाद हो सकता है कि 2-4-5 दिन के बाद कुछ अपडेट वगैरह करके आप लोगों का फॉर्म जो है वो सबमिट कर दे। यदि आप लोगों का फॉर्म जो है फाइनल वो लोग बीपीएससी वाले सबमिट कर देते हैं तो आप लोगों का फॉर्म जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लेकिन थोड़ा सा ये भी रखना है कि आपका डेट समाप्त हो गया है और इस तरीके से आपका पेमेंट तो आपका फंसा है, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आपका यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मैटर है वो यहाँ पर जो है आपका सबसे बड़ी बात है। तो देखिए बेसिकली आप बीपीएससी से थोड़ा सा कांटेक्ट करिएगा, उनके पास वेबसाइट पर जाएंगे तो टोल फ्री नंबर वगैरह होता है, मेल वगैरह होता है, उनसे थोड़ा सा आप कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि जो आपका पैसा है बेसिकली आपका बीपीएससी के पास है। यदि आपका पैसा पेंडिंग होता तब थोड़ा सा डाउट होता कि आपका पैसा बैंक में है या फिर जो है आपका पैसा जो है बीपीएससी के पास है, और इतना दिन में जो है आपका पैसा या तो सक्सेसफुल हो जाता या तो आपका पैसा आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाता। तो ये जो आपका डाटा 50,000 मतलब 53,000 से भी अधिक जो है आपके डाटा यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन को लेकर और फाइनल मतलब फॉर्म सबमिट को लेकर। तो मान लीजिए यहाँ पर हम मानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि 30,000 लोग क्या करेंगे कि जो आपका 6 PM तक का डाटा है, तो मान लीजिए 6 से 12 PM से पहले जो है वो 30,000 लोग अभ्यर्थी यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोगों ने अपना पेमेंट कटवाया होगा, आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो गया होगा। लेकिन 30,000 भी कटवाते हैं उसके बाद भी तो आपका 33,000 डाटा बचता है, मतलब 33,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यहाँ पर क्या है कि उनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होगा। तो यदि वो पेमेंट नहीं कटवाए होंगे तो इसमें तो कोई बात नहीं है, वो तो आपको भी पता होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो लोग पेमेंट कटवा ली हैं और उनका पेमेंट होने के बाद भी जो है यहाँ पर उनका अपडेट नहीं हुआ, तो दिक्कत उनके लिए है। तो बेसिकली यदि देखिए आपका सक्सेसफुल नहीं होता है, आपका पेमेंट कटने के बाद भी यदि बीपीएससी आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं करता है, 1-2 दिन के बाद समय लेने के बाद भी अपडेट उन लोग नहीं करते हैं, तो आपका भी यहाँ पर 100% कन्फर्म है कि आपका यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप अपना पैसा सबमिट नहीं करेंगे और बीपीएससी की तरफ से साफ साफ बोला गया कि जब तक आप अपना पेमेंट नहीं करेंगे, फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका अंतिम आवेदन जो है आपका नहीं माना जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा बीपीएससी को कांटेक्ट आप जो है कर सकते हैं, हमने बता भी दिया। और आज तो आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि आज है आपका संडे, कल जो है आप कर लीजिएगा। बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपको नंबर वगैरह मिलेगा। और कहीं ना कहीं बीपीएससी को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि इतने लोगों के इतने मतलब अभ्यर्थी हैं जिनके साथ जो है इस तरीके का मैटर जो है हुआ है। बाकी ये जो आपका पेमेंट इशू को लेकर है, मतलब यहाँ पर जो पेमेंट नहीं कटवाए हैं उनको लेकर तो नॉर्मल सी बात है, कोई बात ही करना मतलब गलत है। जो पेमेंट कटवा दी है उसके बाद भी यहाँ पर उनका इनकम्प्लीट दिखा रहा है, मतलब अभी तक
सक्सेसफुल नहीं हुआ है और उनका यहाँ पर कैंसिल मतलब फॉर्म रिजेक्ट होने का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम चांस है, मैक्सिमम चांस का रिजेक्ट ही हो जाएगा। तो इसको लेकर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके थ्रू हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मेरे हेल्प से जो है आपका या तो पैसा सक्सेसफुल हो जाए या फिर जो है बीपीएससी की तरफ से कुछ ना कुछ आपके लिए रिस्पांस जो है वो दिया जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे इस तरीके का ट्रिक बताया, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पेमेंट इनकम्प्लीट था, तो वो लोग सही कर लिए। तो हो सकता है कि आपका भी थोड़ा सा भाग्य अच्छा हो और आप लोग का भी जो है यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाए और आप लोग भी जो है बिहार के 7वें चढ़ के शिक्षक भर्ती में जो है आप लोग यहाँ पर शामिल हो जाए। बाकी जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देते हैं। आप भी बिहार का शिक्षक भर्ती हो या फिर झारखंड का शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी बेसिकली आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, वो हम शेयर कर देते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। पीडीएफ नोट्स वगैरह जो है आपके हर एक चीज़ जो है वो आपके टेलीग्राम पर शेयर जो है वो यहाँ पर कर दिए जाते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। एग्जाम डेट को लेकर तैयारी बहुत मतलब जोर से करिएगा, क्योंकि एग्जाम डेट जो है बहुत मुश्किल है कि आपका एग्जाम डेट में थोड़ा सा भी परिवर्तन देखने को मिले। और यहाँ पर हमने बता भी दिया कि एक सीट पर कितने जो है आपके कंपटीशन है। प्राइमरी में बेसिकली एक सीट पे 9 अभ्यर्थियों का जो है वो यहाँ पर कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा जो आपका कंपटीशन है वो आपका प्राइमरी के लिए, क्योंकि प्राइमरी में अदर स्टेट के कैंडिडेट भी जो है यहाँ पर शामिल है। अपने स्तर से जिस भी तरीके से आप तैयारी करते हैं, बस मेहनत से जो है वो अच्छे तरीके से ईमानदारी से जो है आप तैयारी करिएगा और इस तरीके से आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो आई होप ये वीडियो यहीं तक था। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।